जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका मॉडर्न हिस्ट्री के एक नई क्लास में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे और स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। वो टॉपिक क्या है? पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक। परीक्षा में आपने देखा होगा दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा रही है। यहाँ से सवाल जरूर पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण पत्रिकाओं से उनके संपादक कौन थे, प्रकाशन उनका किसने किया, महत्वपूर्ण पुस्तकें किसने लिखी, इसके बारे में जो है काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन से यहाँ से सवाल जरूर पूछे जाते हैं अगर आप प्रश्नों को उठा के देखें। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों अपना वो टॉपिक जिसका नाम है पत्र पत्रिकाएं। क्या है टॉपिक हमारा? पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। आइए दोस्तों, कुछ सवाल देखेंगे, हम कुछ प्रश्न देखेंगे जो इस तरह जो है टॉपिक से पूछे जाते हैं। किस तरह के प्रश्नों को आपको फेस करना है। इसमें दोस्तों सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस पुस्तक के लेखक कौन थे, या ये पत्रिका का संपादन किसने किया, या फिर क्या करेगा कि आपको जो है मिलान वाले सवाल दे देगा। एक तरफ जो है पत्रिकाएं होंगी, पत्र होंगे या पुस्तकें होंगी, और दूसरी तरफ उनके लेखक, प्रकाशक या संपादक होंगे। तो इसमें आपको अगर पता होगा तो आप कर पाएंगे, नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको थोड़ा सा याद करना होगा। जैसे सीधे प्रश्न ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। ठीक है, प्रश्न ये पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन होगा, उसमें से कौन सी जो है पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है, ये हमारा सवाल है। ऑप्शन आपके क्या है? पहला ऑप्शन है इंडिया इन ट्रांजिशन, इन ट्रांजिशन। दूसरा जो ऑप्शन है आपके पास गीता रहस्य, ठीक है। जो तीसरा ऑप्शन है वो है क्या? गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। और जो चौथा ऑप्शन है वो क्या है? डिस्कवरी इन इंडिया, इन इंडिया, डिस्कवरी इन इंडिया। ठीक है, अब ये पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने इसमें से कौन सी पुस्तक लिखी? बस आपको ये पता होना चाहिए कि उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम इसमें से कौन सा है। तो हम जल्दी से देखेंगे दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन आपके पास हैं। अगर आपको पता होगा तो आप बताएंगे कि ये जो दूसरा ऑप्शन है, कौन सा? दूसरा ऑप्शन गीता रहस्य, यही हमारा सही उत्तर है। ठीक है, यही हमारा सही उत्तर है। ठीक, तो इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, इस तरह के प्रश्न होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? गीता रहस्य। तो आइए टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। कुछ पुस्तकें देखेंगे, उनके लेखकों के नाम देखेंगे, पत्र पत्रिकाओं के संपादक और प्रकाशक को देखेंगे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जो है टॉपिक को देख सकें।
क्योंकि आपको महत्वपूर्ण पुस्तकों पत्र पत्रिकाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा डेटा रखना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं पुस्तक का नाम, महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम दास कैपिटल। दास कैपिटल। दास कैपिटल किसने लिखी? जर्मन भाषा में कार्ल मार्क्स ने लिखी। ठीक है, जर्मन दार्शनिक था कार्ल मार्क्स, इसने जर्मन भाषा में ये पुस्तक लिखी। ठीक है, ये प्रकाशित कब हुई? 1867 में ये प्रकाशित हुई। ये विदेशी एक लेखक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है दोस्तों, लेकिन चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें कहा क्या है? कार्ल मार्क्स ने इस पुस्तक में क्या कहा है? ठीक है, तो दोस्तों मार्क्स ने पूंजीवाद के सिद्धांत की तीखी आलोचना की है। पूंजीवाद इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं, समाजवाद, पूंजीवाद, ये सब क्या है? ये सब टर्म है जो है अर्थव्यवस्था के स्वरूप को दर्शाता है। पूंजीवाद वहाँ है जहाँ पर जो है पूंजी या धन को ही सबसे प्रमुख महत्व दिया जाता है, बाजार को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। और समाजवाद वहाँ होता है जहाँ लोक कल्याणकारी हित को प्रमुख महत्व दिया जाता है। शॉर्ट में हम समझेंगे। तो इसने इसमें क्या किया दोस्तों? इसने क्या किया? इसने जो है पूंजीवाद के सिद्धांत की तीखी आलोचना की। पूंजीवाद के सिद्धांत की तीखी आलोचना की। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने क्या किया? पूंजीवाद के सिद्धांत की तीखी आलोचना की। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसने क्या किया? अपना विशिष्ट समाजवादी सिद्धांत स्थापित किया। विशिष्ट समाजवादी सिद्धांत स्थापित किया, जिसे क्या कहा जाता है? मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है, जिसे मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है? मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ? अब दोस्तों इसका जो है इस पुस्तक के कुछ भाग का संपादन, इस पुस्तक के कुछ भाग का संपादन किसने किया है? फ्रेडरिक एंजेल्स। फ्रेडरिक एंजेल्स ने किया है। ठीक है, फ्रेडरिक एंजेल्स ने इसके कुछ जो है भाग का क्या किया है? प्रकाशन किया है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया? हो गया, इतना बहुत है इसके बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं। मतलब ये एक तरह से समाजवाद की बहुत बड़ी पुस्तक है, मार्क्सवाद की या विशिष्ट समाजवाद की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखा है। ठीक है, अब आइए देखते हैं आनंद मठ। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों, आनंद मठ। तो आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई? सबसे पहले आप ये जानेंगे तो ये लिखी गई बंकिम चंद्र
चटर्जी के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई। ये क्या है? एक उपन्यास है। ये एक उपन्यास है और इसको क्या कहा जाता है? बंगाली देशभक्ति की बाइबिल, बंगाली देशभक्ति की बाइबिल। ठीक है, बंगाली देशभक्ति की बाइबिल इसको कहा जाता है, आनंद मठ को। ठीक है, क्लियर हुआ? इसकी जो स्टोरी है, इसका जो प्लॉट है दोस्तों, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारे विद्रोहों को हमने देखा था जो भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित है, नेशनल मूवमेंट से संबंधित है। ठीक है, उन्हीं विद्रोहों में एक विद्रोह था सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। ठीक है, सन्यासी विद्रोह कब हुआ? 1763 से 1800, ये इसका समय है सन्यासी विद्रोह का, 1763 से 1800। ठीक है, तो इस पुस्तक का जो कथानक है, पुस्तक का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ठीक है, ये जो पुस्तक है आनंद मठ, इसका जो प्लॉट है, कथानक है, वो किस पे आधारित है? 1763 से 1800 के बीच हुआ सन्यासी विद्रोह। बस आपके लिए इतना जानना पर्याप्त है। ठीक है, यही बंकिम चंद्र चटर्जी दोस्तों, यही बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के क्या हैं? रचयिता हैं। ठीक है, वंदे मातरम, यह हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रगान के कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, जनगण मन जो है राष्ट्रगान है, उसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। चलिए, ये भी हो गई पुस्तक। आगे चलते हैं अगली पुस्तक पे। भारत भारती, भारत भारती। ठीक है, भारत भारती के लेखक कौन है दोस्तों? हिंदी के प्रसिद्ध कवि। ठीक है, हिंदी के प्रसिद्ध कवि, और इनको राष्ट्र कवि की उपाधि से भी विभूषित किया गया है। राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित। ठीक है, राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित कौन है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती लिखा। ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि भी हैं और राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इनकी कुछ रचनाएं और देख लेते हैं दोस्तों। चूंकि राष्ट्र कवि हैं तो इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है उन पे भी एक नजर डालते हैं। पंचवटी, साकेत, यशोधरा,
जयद्रथ वध। ठीक है, क्लियर हुआ। ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है, यहां से भी प्रश्न पूछ लेता है। भारत भारती से भी पूछ सकता है, जयद्रथ वध से भी, यशोधरा से भी, साकेत से भी और पंचवटी से भी। ठीक है, तो ये इनके बारे में जानकारी हो गई। आइए देखते हैं दोस्तों, ऐ मेरे वतन के लोगों, बहुत ही फेमस गीत है। तो ये किसने लिखा था, ये सवाल बहुत बार पूछा है। ऐ मेरे वतन के लोगों, ठीक है, ऐ मेरे वतन के लोगों। तो ये हिंदी देशभक्ति गीत है। ठीक है, इसको लिखा किसने था, कवि प्रदीप ने। कवि प्रदीप ने इसको लिखा था। ये कहां पैदा हुए थे, उज्जैन में पैदा हुए थे। ठीक है, मूल नाम क्या था, रामचंद्र नारायण जी। रामचंद्र नारायण जी, इनका मूल नाम क्या था, कवि प्रदीप का रामचंद्र नारायण जी। और ये पैदा कहां हुए थे, उज्जैन में। कहां पैदा हुए थे, उज्जैन में। तो दोस्तों अब ये गीत बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जुबान पे आपके होगा, बचपन से ही इस गीत को आप सुनते भी आए हैं, गुनगुनाते भी आए हैं। हमें ये पता होना चाहिए इस गीत की बैकग्राउंड क्या थी। ठीक है, तो दोस्तों हम जान लेते हैं कि ये गीत कब लिखा गया था। 1962 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान। ठीक है, जब भारत चीन युद्ध हुआ था तो उसी समय जो है, जो शहीद सैनिक हुए थे, शहीद हुए सैनिकों की याद में, शहीद हुए सैनिकों की याद में ये गीत लिखा गया था। ठीक है, चलिए बस इतना पर्याप्त है आपके लिए। ऐ मेरे वतन के लोगों किसने लिखा, कवि प्रदीप ने 1962 के युद्ध में हुए शहीद सैनिकों की याद में। और इनका मूल नाम क्या था, रामचंद्र नारायण जी। ठीक है, उज्जैन में ये जन्मे थे। अब दोस्तों, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, बहुत महत्वपूर्ण गीत है ये सारे, जो भी हम आपको बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। अब आपको पता ही होगा कि इनसे सवाल बनते भी हैं और ये जानना भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कौन सा गीत है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। ठीक है, तो इसको किसने लिखा, मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने लिखा। ठीक है, इनका जन्म कहां हुआ था, 9 नवंबर 1877 को ब्रिटिश भारत के पंजाब के ब्रिटिश भारत के पंजाब के सियालकोट, ये कहां है, अब पाकिस्तान में है, सियालकोट
ये अब कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान में है। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ? सियालकोट में हुआ। मोहम्मद इकबाल का जन्म कहाँ हुआ? सियालकोट में हुआ। और ये क्या थे? उर्दू के प्रख्यात शायर थे। उर्दू के प्रख्यात शायर थे पेशे से। और क्या थे? पेशे से वकील थे। पेशे से क्या थे? वकील थे। ठीक है, प्रारंभ में दोस्तों ये जो थे मोहम्मद इकबाल, प्रारंभ में ये महान राष्ट्रवादी थे। बाद में दोस्तों ये जो है इनकी दृष्टि पूरी तरह से राष्ट्रवादी नहीं रही, कहीं ना कहीं पक्षपाती हो गई। ठीक है, क्लियर? तो ये गीत इन्होंने लिखा था। बाद में ये क्या हो गए? चूंकि मुस्लिम लीग से संबंध हो गए तो थोड़ा सा बदल गई। आपस में रखना है, हम वतन हैं हिंदू हमारा। अगर ये लागू हो जाए, मजहब ही सिखाता ये भी ये पूछा है कि किस मजहब ही सिखाता, आपस में बैर रखना। ये किसका भाग है? ये भाग है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लिखा है किसने? मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, चलिए हो गया। एक पुस्तक है दोस्तों, लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट एंड अब देखिए इसका नाम, हिंदी नाम क्या है? लैंडमार्क्स मतलब होता है पड़ाव, महत्वपूर्ण पड़ाव। किसमें? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संवैधानिक और राष्ट्रीय विकास के महत्वपूर्ण पड़ाव। हिंदी में आप इसका हो तो ये हो सकता है। ठीक है, भारतीय संवैधानिक और राष्ट्रीय प्रगति या राष्ट्रीय विकास के महत्वपूर्ण पड़ाव। ठीक है, इस पुस्तक को लिखा गुरमुख निहाल सिंह ने। गुरमुख निहाल सिंह ने यह पुस्तक लिखी। ठीक है, चलिए ये दोस्तों राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल भी रहे थे। 1965 से 1956 से 1962 तक ये जो है राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल रहे। राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल रहे। ठीक है,
चलिए, ये पुस्तक हो गई। अब दूसरी पुस्तक देखेंगे। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल पुस्तक हिंदी अनुवाद करेंगे तो क्या हो जाएगा? कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उनका है भाषण या उनके संबोधन। ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्षों के महत्वपूर्ण भाषण या संबोधन। 1935 में लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक कौन थे दोस्तों? तो इस पुस्तक के संपादक G.A. नटेश थे। पुस्तक दोस्तों नोट लीजिएगा, परीक्षा में जरूर पूछेगा ये सब। इसमें कौन सी पुस्तक पूछेगा ये नहीं, लेकिन आपको महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम जरूर पता होने चाहिए। अब पुस्तक को दोस्तों दो भागों में प्रकाशित, इस पुस्तक को दो भागों में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, एक भाग में क्या था? 1885 से 1910 तक के भाषण थे, और दूसरे भाग में 1911 से 1934। 1911 से 1934 इन दोनों में कांग्रेस के अध्यक्षों के भाषण संकलित हैं। उन एक भाग में 1885 के से जो है 1910 के बीच के जो अध्यक्ष रहे उनके भाषण हैं। दूसरे भाग में 1911 से 1934 के बीच जो अध्यक्ष रहे उनके महत्वपूर्ण भाषण है, कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस। ठीक है, G.A. नटेशन। क्लियर हुआ? G.A. नटेशन बात करेंगे जो कि बहुत ही बार परीक्षा में पूछा गया है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। वो पुस्तक कौन सी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। भारत की खोज, या इसे कहते हैं भारत एक खोज। ठीक है दोस्तों, आप YouTube पे सर्च करेंगे तो भारत एक खोज करके प्लेलिस्ट है, आप उसको सर्च करें और उसको जरूर देखें। इतिहास की दृष्टि से वो बहुत प्रामाणिक वेब सीरीज है, और अगर आप उसको देखेंगे तो आपको इतिहास का बहुत अच्छा ज्ञान होगा। लगभग 50 से 60 के बीच में वो जो है वीडियोस हैं, और मौका मिले तो उसे जरूर देखें। आपको इतिहास के बारे में बहुत सटीक और प्रामाणिक है, मसालेदार नहीं है, प्रामाणिक है वीडियो, देखिएगा। ये पुस्तक लिखी किसने है? आपको पता ही है। ये पुस्तक 1942 से 1946 1942 से 1946 के अपने कारावास के दौरान अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखी। किसने लिखी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। किसने लिखी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, क्लियर हुआ?
अब इसी के साथ दोस्तों एक पुस्तक और लिखी, ठीक है। और कौन सी पुस्तकें इनकी हैं? कैदी जीवन के ही दौरान, ठीक है, जब ये कैदी थे उसी समय इन्होंने कुछ पुस्तकें और लिखी। उसमें जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता रहा हूं। मेरी कहानी, ठीक है, मेरी कहानी और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये दोनों पुस्तकें भी उन्होंने कब लिखी? कैदी जीवन के दौरान। कैदी जीवन के दौरान ही उन्होंने दो महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, मेरी कहानी और ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। चलिए, ये हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू की रचनाएं। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। बंदी जीवन, बंदी जीवन, यह पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? सचिंद्रनाथ सान्याल। सचिंद्रनाथ सान्याल इस पुस्तक के रचयिता थे, ठीक है। बंदी जीवन, क्रांतिकारियों के लिए यह पुस्तक, क्रांतिकारी आंदोलन के लिए, क्रांतिकारी आंदोलन के लिए यह पुस्तक क्या थी? पाठ्य पुस्तक के समान थी। किसके समान थी? पाठ्य पुस्तक। मतलब आप इसका महत्व समझ सकते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन में यह पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण थी, बंदी जीवन, ठीक है। चलिए अगली पुस्तक देखेंगे दोस्तों। अगली पुस्तक हम देखेंगे वो है जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध, थ्रू द किंगडम ऑफ अवध, ठीक है, इन द ईयर 1849, इन द जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1949 to 50। ये पुस्तक काफी बड़ा नाम है। ये पुस्तक दोस्तों लिखी गई, ये पुस्तक क्या थी? एक तरह से ये रिपोर्ट थी। क्या थी? रिपोर्ट थी, जिसको किसने लिखा था? कर्नल स्लीमैन ने। कर्नल स्लीमैन, इसको लिखा कर्नल स्लीमैन ने, जिसका 2 भागों में लंदन से प्रकाशन हुआ था। 2 भागों में लंदन से प्रकाशन हुआ था। क्या नाम है इस रिपोर्ट का? जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध, मतलब यात्रा है किसके दौरान? मतलब इसका मतलब यह हुआ कि अवध की जो राज सत्ता है उसकी यात्रा के दौरान, किस समय उसकी यात्रा के दौरान? 1949 से 50। और ये रिपोर्ट किसने लिखी? कर्नल स्लीमैन ने। इसका 2 लंदन से प्रकाशन हुआ, ठीक है। इसका 2 भागों में लंदन से क्या हुआ दोस्तों?
प्रकाशन हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अगली पुस्तक देख लेते हैं। अगली पुस्तक देखेंगे, भारत की दूसरी स्वतंत्रता। भारत की दूसरी स्वतंत्रता, इंडिया सेकेंड फ्रीडम। इंडियाज सेकेंड फ्रीडम। ठीक है, इंडियाज सेकेंड फ्रीडम, ये पुस्तक किसने लिखी है? जयप्रकाश नारायण पर लिखी गई है। लेखक किसने, कौन है? एम.जी. देवासहायम। एम.जी. देवासहायम। एम.जी. देवासहायम। ठीक है, देवासहायम। ये पुस्तक किस पे लिखी गई है? भारत की दूसरी आजादी या भारत की दूसरी स्वतंत्रता। लोकनायक जयप्रकाश नारायण पर लिखी गई। यह पुस्तक का जो प्लॉट है, स्टोरी है, वो किसके बारे में है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बारे में है। ठीक है, इनके नाम से आप परिचित होंगे। भारतीय आंदोलन में आपने इनका महत्व देखा होगा कि ये किस तरह जो है भूमिगत रह के आंदोलन का संचालन करते रहे, महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं के गिरफ्तार होने के बाद। तो दोस्तों इनके ऊपर यह पुस्तक है और एम.जी. देवासहायम ने यह पुस्तक लिखी है। तो ये जो है हमारी महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि क्लास में जितनी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं इन्हें आप नोट कर चुके होंगे और इनके नोट्स जरूर बना चुके होंगे। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, बहुत पुस्तकें और पत्रिकाएं और ऐसी पूछा सकता है इस प्रश्न। तो आज मिलते हैं वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।